आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे की तरफ दाहिने हाथ की तरफ, उस सब्सक्राइब बटन को कृपया दबाएं और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब से करने से आप हमारी जीवन रेखा को एक संचार देते हैं और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। तो आज बात करेंगे उस आतंक की जिसने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ग्रसित कर लिया है और वे जो है इस आतंकवादी टूल का प्रयोग करने वालों के प्रति अत्यंत रुष्ट हैं और यदि बस चले तो पता नहीं क्या कर दे। लेकिन यह आतंकवाद जो है वो सोशल मीडिया पर हो रहा है, तथाकथित आतंकवाद, और ये कम्युनिटी नोट्स के रूप में हो रहा है और कम्युनिटी नोट्स धड़ाधड़ लग रहे हैं। और अभी तो ये स्थिति है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यदि कोई इस प्रकार की बात करते हैं जो थोड़ी सी भी उनका जो सपोर्ट बेस है, उनके ही सपोर्टर्स है और उनके ही सपोर्टर्स को थोड़ी सी भी नागवार गुजरती है तो वो पूरा कम्युनिटी नोट्स लगाना शुरू कर देते हैं और इतने अधिक कम्युनिटी नोट्स लगते हैं और उसका रिव्यू होके वो कम्युनिटी नोट जो है आ जाता है और लग जाता है नीचे। जैसे ही वो कम्युनिटी नोट लगता है तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हड़काया जाता है IT सेल को। क्या तमाशा है, प्रधानमंत्री के ट्वीट पर कम्युनिटी नोट लग गया, तुम लोग क्या कर रहे हो। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दें प्रधानमंत्री कार्यालय से, जो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी उनको फ़ोन कर रहा है, कि सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटी नोट्स लगने की जो प्रक्रिया है वो तो स्वचालित है और X जो है ये ओपन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। वहाँ तो फ्री स्पीच बहुत ही महत्वपूर्ण है एलन मस्क की दृष्टि में। उन्होंने तो ख़रीदा ही इसको इसलिए था कि जैसे कि वहाँ फ्री स्पीच का जो उत्पीड़न हो रहा था, जो फ्री स्पीच का दमन हो रहा था, उसको रोका जा सके। और 45 बिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए थे केवल इसलिए कि वो फ्री स्पीच को बचा सकें। तो यहाँ पर फिर वो फ्री स्पीच कम्युनिटी नोट्स लाए भी इसीलिए थे कि भाई किसी तरह के जो है वो उल्टी पुल्टी चीज़ें यदि कोई लिख दे तो लोगों को एक प्रकार का अपना एक दृष्टिकोण रखने का भी एक वो मौका हो और कोई गलत चीज़ अगर लिखे तो उस गलत चीज़ को वो कॉल आउट कर सके। अब ये प्रयोग चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के कई ट्वीट्स जो है वो कम्युनिटी नोटेड हो गए। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अब किसी भी तरह का जो सामाजिक समरसता जिसकी बात करते हैं ना, उस सामाजिक समरसता के दायरे में जो चीज़ें भी आती हैं उसके ऊपर ट्वीट करने से बच रहे हैं। अपनी टीम को उन्होंने कह दिया है कि भाई इससे थोड़ा सा किनारे। लेकिन क्या अभी तक उनकी समझ में आया है कि भाई साहब ये जो आपके साथ सदैव रहने वाले जो 20-22% लोग हैं ना, ये उन्हीं में से है। जो बाकी आप सोचते हैं कि आपने और 16-17% को जोड़ा है, वो तो हो गए मौसमी, आपने देख लिया। और इनमें से भी जो अब 36-37% है उसको से मान लीजिए कि 30% जो आपका कोर बेस है, आप ये मान लेते हैं कि साहब को नहीं OBC सारे के सारे हमारे ना, कतई नहीं। जितने भी लठायत हैं उसमें उनमें से कोई आपका नहीं है। इन लठायतों का तो घोषित उद्देश्य यही है कि आपको वहाँ से उड़ाना है और अपनी लठायती जमानी है। आप होंगे OBC, लेकिन आप छोटे OBC हैं। जो सामंती OBC हैं उनको आप नहीं रचते, उनको आप रास नहीं आते, ये आपकी समझ में नहीं आ।
अमित शाह जी का भी कम्युनिटी नोटेड हो गया। लो जी, अमित शाह जी का कम्युनिटी नोटेड हो गया, ये तो लोगों ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बात उन्होंने वही कह दी कि हमारी सरकार केवल, हमारी सरकार सही SC ST वंचित पिछड़े इनके लिए सब काम करेगी। अरे भाई, एक तरफ तो कहते हो सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ जब भी कभी भाषण देने की बात आती होती है तो सामान्य वर्ग के बारे में आप लोगों ने पिछले 10 साल में कभी कुछ कहा हो तो मुझे पता नहीं। कहा हो तो भाई नीचे कम्युनिटी नोट कर देना। IT सेल वालों, IT सेल की स्थिति बड़ी खराब है। IT सेल, यदि आप, अच्छा IT सेल वालों की हालत बड़ी खराब है, और चमचों की हालत उससे भी ज़्यादा खराब है। और आज जरा निशिकांत दुबे वालों को देख लीजिए। निशिकांत दुबे जी ने कहा कि साहब मोदी जी सवालों से ऊपर है। मैंने उसके ऊपर लिखा कि भाई हमारे यहाँ तो सनातन परंपरा में तो भगवान भी सवालों के ऊपर नहीं है, और तो महाराज भृगु तो विष्णु जी को लात मारे आए थे, ये तो हमारी कथाओं में है, तो वो सवालों के ऊपर कैसे हो सकते हैं। भाई साहब, पता चला कि मेरा ट्वीट जो है वो कोट करके दैनिक जागरण ने छाप दिया, और जब से दैनिक जागरण ने छापा है तब से लोग मुझको फ़ोन कर रहे हैं, हमने ऐसा कहा क्या। अरे भाई लिखा हुआ है यार, ट्वीट में है, देख लो। अब निशिकांत दुबे जी जो है वो भी फ़ोन कर रहे हैं अमित मालवीय को, अरे भाई साहब हमें बचाओ। अब आपको कोई नहीं बचा सकता निशिकांत दुबे जी, आपको तो लोग जो है वो घुमा घुमा के पछाड़ पछाड़ के जो है वो आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपने बहुत बचाव करने का जो प्रयास किया था, और जो लोग अपनी व्यथा प्रकट कर रहे थे उनको ज्ञान देने का प्रयास किया था, वो तो चलेगा नहीं। इधर अजीत भारती जी ने RSS को भी लपेट में ले लिया। और RSS को लपेटे में क्यों लिया? RSS इस समय चारों तरफ विराट हिंदू सम्मेलन करते घूम रही है। उनका जो है वो कार्यक्रम चल रहा है शताब्दी वर्ष का। शताब्दी वर्ष में अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है, अलग अलग वर्ग के लोगों को बुलाया जाता है, उनसे संवाद किया जाता है, और जो संपर्क शाखा है वो विशेष रूप से इसमें एक्टिव है। एक में मुझको भी बुलाया गया था, लेकिन वहाँ ये बताया जाता है कि साहब ये जो हमारा जो पंच परिवर्तन है वो पंच परिवर्तन का कार्य होना चाहिए। पंच परिवर्तन में एक स्वबोध है। पहला जो पंच परिवर्तन का पहला परिवर्तन जो कार्यक्रम है उसका नाम है स्वबोध। अब स्वबोध से RSS का कितना लेना देना है, ये अजीत भारती जी ने एक ट्वीट करके एक पूरा जो वृत्तांत था पुराना वो बता दिया। अच्छा, वो पहली बार नहीं बता रहे हैं, ये बात जो है वो 2021 के उत्तरार्ध की है संभवतः। उस समय बंगाल चुनाव हो चुके थे। बंगाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, जिसका उत्तर उनके अनुसार ये आया था कि भाई हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या। अच्छा, ये पहली बार नहीं कह रहे, अजीत भारती ये बात मुझसे स्वयं कह चुके हैं। और मेरे विचार से एक बार वो मेरे 1 या 2 बार ही आए हैं हमारे डिस्कशंस में, जो वर्चुअल डिस्कशंस हम करते हैं उसमें भी उन्होंने ये कहा है। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि साहब कि ये पहली बार नई चीज़ है ना, नई चीज़ बिल्कुल नहीं लाए, उसी समय से कह रहे हैं। उसका प्रतिकार किया विवेक बंसल जी ने। विवेक बंसल जी स्वयं उस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे जिसमें 200 से अधिक यूट्यूबर्स को बुलवाया गया था। उसका वृत्तांत जो है वो मधु किश्वर जी ने भी बताया, और मधु किश्वर जी ने भी बताया कि भाई किस तरह से जो उन्होंने कुछ अपने बात रखने का प्रयास किया, जबकि जो उनके साथ में थे उन्होंने बताया था मुझको। मधु किश्वर जी से मैंने बाद में कंफर्म किया कि किस तरह से उनको एक तरह से बिल्कुल बड़ी महिला है, सीनियर है, और उनसे भी जो व्यवहार किया गया वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं कहा जा सकता। तो ये समस्या तो RSS की है। मैं तो आज से नहीं, कई सालों से कहता आ रहा हूँ कि RSS में बहुत विकृतियाँ आ गई हैं। स्वयं सेवकों से पूछ लीजिए, स्वयं सेवक दुखी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जो एक दुखी स्वयं सेवक है वो अपना एक मंच बना ले, दुखी स्वयं सेवक मंच। और दुखी स्वयं सेवक मंचों को चूँकि उनको कहने नहीं दिया जाता, आजकल जो RSS की परंपरा है, जैसा मुझे बताया गया है कि भाई स्वयं सेवक जो है वो कुछ खुल के कह नहीं पाते। और ये तो मैंने देखा है, जैसे जब मैं भी गया हूँ तो देखता हूँ जो स्वयं सेवक है वो चुप बैठे रहते हैं, जो लोग स्वयं सेवक नहीं है वो तो फिर भी खुल के बोल लेते हैं, क्योंकि उनको कोई लाग डांट है नहीं।
तो अब ये है अजीत भारती वाला जो प्रकरण है उसने तूल पकड़ा रखा है। और तूल क्या पकड़ रखा है? बात तो सही कही है, मैं तो स्वयं गवाह हूँ उसका, क्योंकि इस बात की जानकारी मुझे तब से है जब ये बात हुई थी, तभी से ये जानकारी है, तभी से डिस्कशन हुआ था, तभी विवेक बंसल का नाम आया था। रतन शारदा जी ने मुझसे कहा कि नहीं हम बात करेंगे भाई, मैंने करवाया है, और ऐसा कोई व्यक्ति विवेक बंसल नाम का कोई था ही नहीं। और विवेक बंसल आज फ़ोन करके कह रहे हैं कि मैं वही था, तो किसकी बात माने? तो ये गड्ढमड्ढ जो है वो बहुत अधिक हो गया है, और ये सब इस कारण हुआ है कि भाई जो स्वबोध है उसकी कमी हो गई है। और वो स्वबोध है, मोदी जी का पंच प्रण भी है, उस पंच प्रण में वो कहते हैं गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के नाम पर वो चाहते हैं सामाजिक समरसता के नाम पर एक वर्ग जो है वो कड़वा घूंट पी के यदि उसको गालियां दी गई हैं उसको भी स्वीकार कर ली। और डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फुले को स्वीकार करने का मतलब है कि जो कुछ भी उन्होंने सनातन धर्म के बारे में विष बुझे तीर छोड़े हैं उनको स्वीकार कर लेना कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इस विष से हमारे हृदय को विदीर्ण कर दिया। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसको कोई नहीं स्वीकार कर सकता। वो जो 22 वचन हैं नवबौद्धों के, उसको स्वीकार कैसे कर सकता है? यदि समरसता होनी है तो हाँ, ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना, कि नहीं हम सारी बातें मान ले कि साहब कि हम भी जो है वो विष्णु ब्रह्मा शिव और देवी को कभी नहीं मानेंगे। ये चाहते हैं संघ वाले। इसी बात को अजीत भारती ने बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। और जब इस तरह की बात आती है कि क्या हमने सभी हिंदुओं का ठेका ले रखा है, तो ये अत्यंत अशोभनीय है यदि यह वैसे भी कह दी जाए तो। इसका एक स्पष्टीकरण तो आना ही चाहिए, और वो विवेक बंसल से नहीं आना चाहिए। सॉरी, विवेक बंसल कह रहे हैं मैं उपस्थित था। रतन शारदा जी ने मुझसे कहा विवेक बंसल नाम का कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। ये मेरी उनकी पर्सनल बात हुई है, हो सकता है आज वो नकार दे, क्योंकि संघ की आलोचना, जब प्रखर आलोचना मैंने की है तो उन्होंने मेरे से दूरी बना ली, ये बात अलग है। हाँ, लेकिन हम अभी भी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई व्यक्तिगत दुराव नहीं है। लेकिन बात तो यही है। हो सकता है मेरे व्हाट्सएप में पुराना कोई रेफरेंस भी मिल जाए, मैं बता भी दूँ, स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे। तो भाई ये जो सोशल मीडिया जो है ना, ऐसे बहुत दुखी कर रखा है कुछ ऐसे लोगों को जो कि हिंदुओं के मठाधीश बनना चाहते, लेकिन हिंदू धर्म को चर्च की तरह चलाना चाहते। संभव नहीं है। यदि कोई ये सोचता है तो उसने हिंदू धर्म को फिर समझा ही नहीं। फिर तो वही निशिकांत दुबे जैसी वाली बात हो गई कि फला सवालों से ऊपर है, और फला जो है वो बिना कुछ सोचे समझे वो बिल्कुल अल्लाह की तरह पूजनीय है, अल्लाह की तरह उससे डरो। सॉरी, वी डू नॉट एक्सेप्ट अल्लाह एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट डॉगमा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।